हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सबके सब सही होंगे। सो गाइस, मैंने इससे पहले जो है हेयर से रिलेटेड प्रोडक्ट, फेस से रिलेटेड प्रोडक्ट के बारे में काफ़ी वीडियोस अपलोड करी हुई है। तो इस बार मैंने सोचा कुछ डिफरेंट प्रोडक्ट लेकर आते हैं जिसके बारे में रिव्यू करूँ। तो गाइस, इस बार मैं लेकर आई हूँ नेल एक्सटेंशन, जो कि आपको सुन के ही पता चल गया होगा, ये लेडीज से रिलेटेड है। लेडीज को बहुत पसंद होता है नेल एक्सटेंशन करवाना। सो गाइस, चाहे वो कॉलेज में पढ़ती हो, चाहे जॉब करती हो या फिर कोई हाउसवाइफ हो, उन सबको नेल एक्सटेंशन करवाना आज के पॉइंट पे काफी अच्छा लगता है। सो अब मैं हाल ही में बात करूँ तो मैंने खुद नेल एक्सटेंशन करवाया था, क्योंकि मैरिज थी तो मैंने इसलिए एक्सटेंशन करवाया। एंड उसकी जो कॉस्टिंग होती है ना, वो मुझे थोड़ी एक्सपेंसिव लगती है। वो उसका थोड़ा ड्रॉबैक है, क्योंकि ना अब सिर्फ नेल्स लगाने में इंसान नेल लगवाएगा तो उसके पास ऑफकोर्स नेल पेंट भी लगवाएगा, तो उसके चार्जेस, नेल लगवाने के चार्जेस, उसके ऊपर अगर तुम्हें कोई डिजाइन वगैरह बनवाना है, कुछ स्टिकर चिपकवाना है, कोई नग, आजकल वो नग भी लगता है, वो बो हो गई, मतलब काफी सारी वैरायटीज आ गई है नेल पेंट के ऊपर, नेल्स के ऊपर पेंट करवाने के बाद वो डिजाइन वगैरह करवाने में भी। तो उसके अकॉर्डिंग जो होता है, हमको अगर कुछ बो भी लगवा रहे हैं, चाहे स्टिकर भी लगवा रहे हैं, तो उसके अलग चार्जेस लगते हैं। क्योंकि इस बार भी जब मैंने उनसे पूछा कि भाई अगर मुझे कुछ डिजाइन, उन्होंने हालांकि उन्होंने सामने से मुझे ऑफर करा कि नेल एक्सटेंशन के साथ नेल पेंट तो चलो लग रही है, उसके बाद उन्होंने बोला कि अगर आपको डिजाइन भी करवा लो अच्छे लगेंगे। तो मैंने कहा नहीं, मुझे डिजाइन नहीं करवाना। तो उन्होंने मुझे बोला कि भाई बो वगैरह लगवा लो, स्टिकर लगवा लो, बट मैंने उनको बोला कि नहीं, मुझे बो वगैरह नहीं लगवाने, मुझे नहीं पसंद है, क्योंकि मुझे सिंपल सोबर सी ही पसंद है। बट फिर मैंने उनसे ऐसे ही पूछा कि भाई क्या चार्जेस लगेंगे इनके, तो उन्होंने मुझे बोला कि इसके लगेंगे 700 के अबाउट, 800 के नियर अबाउट इतने मनी लगेंगे। तो मैंने सोचा कि भाई अगर मैं ये लगवाऊंगी तो अलग से मैं एक तो नेल एक्सटेंशन के लिए दे रही हूँ, उसके बाद में उसके डिजाइन में अगर मैं एड ऑन करवा रही हूँ तो उसके अलग चार्जेस। एंड आजकल ना जो मैंने जो पार्लर पे जाके करवाओ, या नहीं तो फिर ना आज फ्रीलांसिंग भी आजकल काफी चलने लगी है। तो मैंने तो फ्रीलांसिंग वालों को बुलाया था, तो उनको अगर वो घर पे आ रहे तो उसके अलग चार्जेस लेते हैं वो, क्योंकि आने जाने की वो कहते हैं कि हमारे अगर लोकेशन की नियर अबाउट है तो हम मतलब थोड़ा कर देंगे, लेकिन अगर थोड़ा सा दूर आना पड़ रहा है उन लोगों को तो वो उसके एक्स्ट्रा चार्जेस लेते हैं। तो मेरे को थोड़ा एक्सपेंसिव लगा, तो मैंने सोचा क्यों ना इस बार मैं नेल किट मंगवाकर, नेल एक्सटेंशन की किट मंगवाकर मैं खुद लगाकर देखूं कि भाई कैसा रहता है। सो गाइस, मैंने अब ये तो सोच लिया था मुझे नेल एक्सटेंशन किट लेनी है। तो मैंने नेट पे जाके ना सर्च करा, उसमें ना फिर मेरे को एक चीज और समझ में आई कि मुझे ना बजट फ्रेंडली भी होना चाहिए कि जो मैं परचेज करने वाली हूँ। तो उसमें मैंने सर्च करने के बाद मैंने देखा कि मीशो ऐप पे मुझे ये नेल एक्सटेंशन किट मिल रही थी। मैं उसको किट क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि उसके अंदर नेल्स भी थे, ग्लू भी थी उसके अंदर, उन्होंने टिप वाले जो होते हैं सामने से वो ब्रश भी वो भी दे रखा था, नीडल टाइप का, कि भाई उससे आप कुछ ड्रॉ करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। एंड उसके ऊपर सबसे बेस्ट चीज जो थी वो थी बजट फ्रेंडली, वो काफी बजट फ्रेंडली थी। एंड जो किट के बारे में बात कर रही हूँ आपको मेरी स्क्रीन पे दिख जाएगी। एंड उसके अंदर मतलब ना मैंने उसको यूज भी करके देखा था, तो उसमें जो दिक्कत आ रही थी ना, पहले मैं आपको वो किट दिखा देती हूँ किस तरह की है। वो ये है जिसके अंदर मैंने ना 2 टाइप के मंगवाए थे, जिसके अंदर दोनों आ जाए। इसके अंदर अलग भी आती है, एक व्हाइट भी आती है, एंड अलग से लेना चाहो तो ये वाले ट्रांसपेरेंट भी आती है। बट मैंने सोचा कि दोनों ले लेती हूँ। किट में एक फायदा ही है क्योंकि बजट फ्रेंडली भी थी, जैसे मैंने आपको बताया। उसके साथ मुझे उसके अंदर नेल फाइलर मिला, जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड उसके बाद मुझे उसके अंदर जो है नेल एक्सटेंशन को, नेल्स को चिपकाने की जो है ग्लू भी मिली। एंड उसके साथ मुझे 2 पिन पॉइंट वाले ब्रशेस मिले, जो कि ये हैं। अब इसके अंदर ये चीज है कि दोनों साइड को टिप है, एक साइड को मतलब थोड़ी सी मोटी है, उसका छोटा है, एंड 2 तो बहुत ही छोटी छोटी सी प्यारी सी टिप्स है, जाके इजिली जिनके छोटे नेल्स हो, जिनको मतलब नेल एक्सटेंशन नहीं करने, अपने नेल्स पे भी ड्राइंग करनी, मतलब कोई करना चाहे तो उस तरह की काफी अच्छी टिप्स है, तो इजिली कर सकते हैं। एंड उसके बाद फिर मैंने ये चीज परचेज करी। उसके बाद मैंने देखा कि भाई ये सब चीज तो आ गई है। अब अगर मुझे जैसे जो कर्व देते हैं, ड्राइंग बनाते हैं साइड में कॉर्नर्स में, तो उसके लिए मैंने क्या मतलब ब्रश वगैरह यूज करूँ, तो उसके लिए मैंने अलग से जो है वो ये मंगवाए थे ब्रशेस किट। वो आपको स्क्रीन पे भी दिख जाएगी साथ के साथ कि किस चीज क्या ब्रशेस मंगवाए थे। उसमें ये ब्रशेस आए थे जिसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 ब्रशेस हैं। एंड गाइस,
तो गाइस इसके अंदर ये ब्रशेस थे, ये फैन ब्रश है जिसके जो हम ग्लिटर वगैरह कुछ अप्लाई करते हैं तो उसके बाद उसको इस तरह से क्लीन करने के लिए यूज होता है। इवन अगर हम नेल फाइल कर रहे हैं तो उसके अंदर भी हम इसको ऐसे क्लीन कर सकते हैं, जो एक्स्ट्रा नेल के जो पाउडर होता है जो हम फाइल करने के बाद जो होता है उसको हटाने के लिए। ये वाला ब्रश आया था, इसकी टिप पतली है, इसको मैंने यूज भी करा था, आप ये सामने से देख सकते हो। तो इस तरह के 3-4 मतलब काफी अच्छे क्वांटिटी में ब्रशेस आए थे। उसके बाद फिर इसी के अंदर जो है ये टेप्स आई थी, एंड आप लोगों को इसका यूज पता ही होगा। ये 3 टेप्स आई थी इसके साथ। अभी फिलहाल मैं आपको ये इसके साथ ये 3 टेप्स आई थी, और इसका यूज आप लोगों को पता ही होगा, अगर नहीं तो मैं बता ही रही हूँ। इसको जो है ना ओपन करके आप लोगों को ये देखो यहाँ पे पिंक कलर दे रखा है, एक मैंने यूज करी है। तो उसको यहाँ से ओपन करके ना पतली सी टिप निकाल के यहाँ से जैसे नेल के ऊपर ऐसे चिपका देते हैं, पतली पतली लंबी, एंड उसके ऊपर से हम कलर करते हैं, मतलब पेंट लगाते हैं। नेल पेंट लगाने के बाद उसके बाद उसको हटाने के जो बीच में जो डिजाइन है वो जैसे चेक मतलब पतली पतली लाइंस होती है ना, वो उस तरह की बन जाती है। पतली स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं, मतलब स्लांटिंग लाइंस वगैरह टेप चिपका कर। तो उससे मतलब काफी अच्छा, अगर हमको ड्राइंग वगैरह नहीं करनी आती तो ये सबसे अच्छी है। पतली सी टेप है, इसको लगाया और अपना पेंट करा और अच्छा सा डिजाइन बन जाता है। उसके बाद फिर मैंने एक चीज और परचेज करी थी जो, एंड उसके साथ ये 2 अलग मिले थे मुझे। इसमें मतलब मैंने जो आपको पहले दिखाए थे वो थोड़े मोटे वाले उसके थे पिन के। इसको देखोगे तो आप सबसे पतली पिन का ये वाला है, जो कि बहुत पतली पिन है एंड बहुत प्यारा डिजाइन बनता है इससे, जो मैंने खुद भी ट्राई किया था एक बार। एंड उसके बाद एक जो मैंने परचेज करा है वो ये है। ये बिल्कुल सिलिकॉन जैसा नहीं होता, रबड़ वैसा है। इसको हम जो है ऐसे सामने की जो टिप होती है उस पे ऐसे डिजाइन बनाने के लिए यूज करते हैं। एंड उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो ये स्टिकर्स है, जो काफी मतलब 100 समथिंग उसमें आते हैं क्वांटिटी में। ये स्टिकर्स है। अब इन स्टिकर्स का जो रोल है वो ये है कि हमको नेल्स चिपकाने में काम आएंगे। एंड ये हमको मिलता है, इस पे कोई भी मतलब नेल पेंट लगाने के बाद हमको उसके बाद इसका यूज करना होता है। इसको इस तरह से टैप करेंगे नेल पेंट लगाने के बाद, और फिर ऐसे टर्न करने के लिए। तो ये दोनों साथ में आई थी। एंड जो फैन ब्रश जो मैंने दिखाए वो एक साथ आया था, एंड नेल एक्सटेंशन जो किट है जिसके अंदर नेल एक्सटेंशन और ये स्टिकर्स वगैरह आए थे वो एक अलग से था। तो अगर आप लेना ज्यादा मतलब नहीं मतलब जाना चाहते हैं ब्रशेस वगैरह में, तो सिंपल सा अगर ये 2 किट ये आप खरीद लेंगे, जिसके साथ आपको ये फाइलर और ये सब मिलता है एंड नेल चिपकाने का। ये जो है अगर आप सिर्फ ये किट भी लोगे ना तो आपके लिए इनफ है नेल एक्सटेंशन करने के लिए। तो गाइज आपको मैं बता दूं, ये जो है आपको स्टिकर, इसमें आपको इस तरह की 2 लेयर वो मिलेगा। ओपन करके आपको यहाँ से स्टिकर को इस तरह से निकालना है अपने फिंगर के अकॉर्डिंग, नेल्स के अकॉर्डिंग, साइज के अकॉर्डिंग। तो ये इस तरह से ग्लू आएगा। आपको क्या करना है, इसको डायरेक्ट अपने नेल्स पे इस तरह से चिपका कर और फिर पुल कर देना है। तो अपनी साइज के अकॉर्डिंग, नेल्स की साइज के अकॉर्डिंग आपको इसमें से चूज करके, और आपको इसको ग्लू को अपने यहाँ पे लगाने के बाद, टच करने के बाद आपको ये नेल्स को लगाना है। जो इसमें भी ना काफी बड़े बड़े साइज के भी हैं और छोटे साइज के भी है, वो अपने अकॉर्डिंग आपको चूज करके इनको लगाना है। एंड इसके बाद ना ये स्टिकर का यूज करके ना अपने साइज के अकॉर्डिंग आपको ऐसे प्लेस करना है इसको। इनको प्लेस करने के बाद आप लोगों को इसको थोड़ा सा प्रेस करना पड़ेगा ताकि जो ग्लू है जो अच्छे से इस पे स्टिक हो जाए। तो गाइस मैंने आपको वर्बली तो सब बता दिया है कैसे पेस्ट करना है, कैसे डिजाइन वगैरह का यूज होना है। तो अब मैं आपको प्रैक्टिकल करने के लिए एक फिंगर उधारी पे लेकर आती हूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी नेल एक्सटेंशन करवा रखी है, तो मेरे पे तो पेस्ट करना और डिजाइन वगैरह करना आई डोंट थिंक कि वो मेरे पे ढंग से पेस्ट हो पाएंगे। तो मैं आपके लिए फिंगर लेकर आती हूँ किसी की उधारी पे, उस पे करके दिखाती हूँ। तो गाइस इसमें ना सबसे पहले हम जो है फाइलर का यूज करेंगे, हल्का फाइल करके, ताकि ना स्टिकर जो है इजीली जो है स्टिक कर सके। इस तरह से थोड़ा सा और करेंगे हम। चलो, फाइल करने के बाद हम इसके अंदर जो है स्टिकर चिपकाएंगे ताकि इसकी जो स्टिकर की है ग्रिप अच्छी बन जाए एंड वो हटे ना। उसके बाद हम इसको स्टिकर को ओपन करेंगे। अब इसमें ना हम अपना साइज देखेंगे किसके मतलब साइज के अकॉर्डिंग कौन सी जाएगी। तो इस साइज में हमारे ये फिट होएगी। इसमें हम इसको
एक सेकेंड। तो इसको हम इस तरह से पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद इसकी जो ऊपर की जो लेयर होती है उसको हम उतार देंगे। एंड उसके बाद हम अपने नेल्स के अकॉर्डिंग हम इस नेल को इस तरह से एडजस्ट करेंगे एंड इसको थोड़ा पुश करेंगे ताकि ये अच्छे से चिपक जाए। एंड दिस इज नाउ स्टिक। अब ये इस तरह से चिपक गया। अब इसको हम मूव भी करेंगे तो इजीली नहीं उतरेगा। नेल्स को ऐसे चिपकाने के बाद हम चाहे फैन ब्रश का यूज कर लो या फिर इन टिप का इस्तेमाल करके हम कोई भी तरह का डिजाइन बना सकते हैं। सो गाइस, ये जो था एक मेथड था जो मैंने किट में से आपको बताया, एक स्टिकर वाला मेथड। एंड सेकंड वन इज दिस, जो कि है नेल ग्लू। अब इस ग्लू में जो है जो आपको 1 मंथ के लिए अगर नेल चिपकाने हैं ना, तो उसका ग्लू का इसका यूज करके आपको अप्लाई करना है। इसमें जो आप है नेल्स, इसको लेने के बाद आप नेल को पिक करेंगे एंड अपने मतलब जो सी शेप के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो उसके ड्रॉप्स डालने के बाद आपको जस्ट क्या करना है, उस एक तो ना ध्यान रखिएगा उस ड्रॉप को आपकी फिंगर ना लगे, क्योंकि जहां आपकी फिंगर लग जाएगी तो वो वहीं स्टिक होने लग जाएगा उसके साथ। तो आपको जैसे इसमें ग्लू लगाया अपने नेल्स पे जो सा साइज अकॉर्डिंग, उसको ऐसे प्रेस करने के बाद लगाने के बाद ऊपर से ऐसे प्रेस कर देना है। तो गाइज इसमें आपको ना ध्यान रखना पड़ेगा जहां आपको मतलब स्टिक करना है। अगर आपको ये मतलब नेल्स के बिल्कुल टच वाली लाइन पे स्टिक करना है तो बिल्कुल पास लाके मतलब पुश कीजिएगा, नहीं तो थोड़ा दूर से करना है तो वहां स्टिक कीजिए। क्योंकि अगर आपने एक बारी इसको जहां लगा दिया ये वहीं चिपक जाएगा, क्योंकि वहां से फिर हटाने में मतलब उसके बाद फिर नहीं हटेगा, उसको आपको फाइनल से घिस के उसको मतलब इक्वल करना पड़ेगा ताकि आप दोबारा एक और इसके ऊपर अगर गलती से हो गया तो दोबारा अप्लाई कर सके। बट गाइस आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इस चीज में आपको बहुत केयरफुल होना पड़ेगा। एंड उसके बाद अगर आपको लगा दिया आपने, तो अगर आपको लग रहा है कि यहाँ से गैप आ रहा है दोनों के बीच में एंड बीच में मतलब स्पेस आ गया, गलती से गलत चिपका दिया है, तो आप लोग क्या करेंगे, जैसे यहाँ मैंने बिल्कुल पेस्ट करके चिपकाया, बाई चांस थोड़ा सा भी गैप आता है तो आप इसको ना नेल फाइलर से ऐसे रब करके ना उसको कोशिश कीजिएगा ये और ये बिल्कुल इक्वल आए। उसके बाद अगर आपको नेल पेंट अप्लाई करनी है तो इसको जो नेल को है हल्का सा ऐसे ऐसे फाइलर से रब करके उसके बाद नेल पेंट अप्लाई कीजिएगा। पहले तो उससे नेल पेंट अप्लाई करने से पहले नेल पेंट कोट होता है, पहले वो अप्लाई कीजिएगा, उसके बाद नेल पेंट अप्लाई कीजिएगा। अब हम इसको फाइलर को हम बार बार फाइल क्यों करते हैं, स्टिकर से पहले भी हमने फाइल किया था ताकि जो उसकी जो हमारे नेल्स की ना बेसिकली जो शाइन होती है उसको हटानी होती है, थोड़ा खुदरा करना पड़ता है ताकि वो लंबे स्टे के लिए स्टिक करे। सेकेंडली अगर हम ये वाला ग्लू यूज कर रहे हैं नेल ग्लू, तो भी हमको फाइल करना पड़ता है ताकि वो ग्लू जो है अच्छे से ग्रिप बना सके अगर आपको लॉन्ग टाइम के लिए चलाने हैं तो। एंड सेकेंडली अगर हम जो नेल्स को लगाने के बाद हम उसके बाद उसकी फिर शाइन हटाते हैं, द रीजन इज कि जो आपकी नेल पेंट है वो स्टे करे लंबे टाइम के लिए। तो हम क्या करते हैं, नेल पेंट टॉप लगाने के बाद उसको सुखाने के बाद उसके बाद हम ये नेल पेंट लगाते हैं, उसके बाद हमको कोई डिजाइन वगैरह बनाना हो तो वो बनाते हैं। सो गाइस मैंने अब सारे के सारे मतलब प्रोडक्ट्स के बारे में जितने मैंने परचेज करे उनके बारे में आपको बता दिया है किस चीज का क्या काम है, कौन सा रोल क्या मतलब कौन सा प्रोडक्ट क्या रोल प्ले करेगा। सो फिर भी अगर आपको कुछ इश्यूज आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कि किसमें क्या दिक्कत है। अगर आपको मैंने फिर आपको एक बार बताया तो अगर जो स्टिकर वाले अप्लाई करने हैं तो वो शॉर्ट टाइम के लिए चलेंगे, अगर आपको चाहिए 1 मंथ के लिए अगर यूज करना है लगा के रखने हैं नेल्स को तो ग्लू पे जाइएगा। अगर मेरे को तो ये जो किट है ना वर्थ इट लगी, मतलब इतने पैसे पे करने के बाद लगवाने के बाद अगर मैं ये कर रही हूँ और छोटे अमाउंट में मतलब छोटी पेमेंट मतलब पे करने के बाद अगर मुझे इतना सारा प्रोडक्ट मिल रहा है और अच्छा खासा मतलब मैं घर में कर सकती हूँ तो ये बहुत अच्छी है मेरे लिए। तो मेरे लिए तो वर्थ इट है, अगर आप लोगों के लिए भी है तो प्लीज मुझे जरूर बताइएगा अगर ये आपके लिए यूजफुल। एंड इसके बाद अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल है, अगर आपको लगी है तो प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। एंड कुछ भी इश्यूज है आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको जरूर उसके बारे में बता दूंगी। सो गाइस नेक्स्ट वीक मेरी जो वीडियो आने वाली है वो मैनीक्योर से रिलेटेड है, अगर आप लोगों को देखनी है तो प्लीज स्टे ट्यून्ड एंड टिल दैट बाय बाय फ्रेंड्स।